परमात्मने प्रेरणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। दर तेरे ते मैं आ गया, बख्शन वाला तू ही तू। प्रभु दर तेरे ते मैं आ गया, बख्शन वाला तू ही तू। बख्शन वाला तू ही तू, बख्शन वाला तू ही तू। दर तेरे ते मैं आ गया, बख्शन वाला तू ही तू। प्रभु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू। कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण वंदे जगत गुरु। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों तथा भाइयों, बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक हम लोग अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे हैं श्री गीता जी का भक्ति से भरपूर 12वां अध्याय। पूरी चेष्टा कीजिए भक्ति की परिभाषा समझने की। मोटे तौर पर भक्ति दिव्य प्रेम का दूसरा नाम है। भक्ति दिव्य प्रेम का यानी डिवाइन लव का दूसरा नाम है। इसी दिव्य प्रेम से जीव अपने भटके हुए मन को टिका सकता है। इसी दिव्य प्रेम से जीव अपने बिगड़े हुए मन को, भटकाने और भटकने वाले मन को भगवान की ओर लगा लेता है और लगाने में कामयाबी प्राप्त कर लेता है। इसी दिव्य प्रेम का सहारा लेकर जीव अपने आप में स्थिर हो जाता है। अभी हम देखती हैं मन कितना भटकता है और भटकाता है। धीरे धीरे करके महाराज जी की अपार कृपा से समझ आ जाए मन क्या है, क्यों भटकता है, क्यों भटकाता है, क्यों बेचैन रहता है, बस मन पकड़ा जाता है। मेरी देवियों, मन की असलियत का पता लगा और मन पकड़ा गया। मन की असलियत क्या है कई बार बता चुका हूं। मन की असलियत विचारना है, सोचना है। बस इतनी बात समझ आ जाए कि विचारों में भगवान जी आ जाए। जरा श्रवण कीजिए देवियों, मन नाम विचारों का है। विचारों में भगवान के विचार आए, लो मन पकड़ा गया। वाह, विचारों में भगवान जी का स्मरण हो। महाराज जी ने अवतार लिया, क्यों अवतार लिया, अवतार में क्या किया और कैसे जीवों का कल्याण किया और कैसे संकल्प किया। मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी पाए। और अवतार लेने में महाराज जी ने दृढ़ता दिखाई। जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं प्रकट हो जाता हूं।
भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं। मन गदगद हो जाता है भगवान के इस संकल्प को श्रवण करते हुए मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। आओ आगे बढ़े। महाराज जी अपने श्रीमुख से समझा रहे थे, एकाग्र हो जाइए। भक्ति में एक विशेष शक्ति है। हम दिव्य शक्ति, विशेष शक्ति को दिव्य शक्ति क्यों न कहें, ठीक है। तो महाराज जी कहती है भक्ति उसके मुकद्दर में आती है। अब गौर करिए, गौर करो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, उसके मुकद्दर में आती है, उसकी तकदीर में आती है भक्ति। किसकी तकदीर में? यकीन से जो भक्ति करें मुस्तकिल, मुझी से जो अपना लगाती है, जिसमें भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा हो जाती है, कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। जिस देवी के अंदर, जिस सज्जन पुरुष के अंदर भगवान के प्रति विश्वास जम जाता है, वो भक्ति प्राप्त करने में, भक्ति को रखने में कामयाबी हासिल कर लेता है। हर एक के वश की बात नहीं कि भगवान के प्रति बिगड़े हुए मन को लगा सके। जिस पे मेरे मालिक की विशेष कृपा हो जाती है, बस उसी के लिए मेरे प्रभु जी सब सामान पैदा कर देती हैं भक्ति के। आहा, सब सारा वातावरण भक्ति से भरपूर हो जाता है। रामायण में एक इसके प्रसंग में बहुत अच्छी बात आती है। जब हनुमान जी लंका में पहुंचे पहली बार और लंका को बड़े प्रेम से देखा, उसमें जब विभीषण को देखा और भविष्य ने उनको देखा, गदगद हो गए। तब अनायास रावण के छोटे भाई के मुख से ये सिद्धांत निकल आया, अब मुझे भरोस हुए हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया, जब भगवान कृपा करती है भक्ति का सारा वातावरण बना देती है। अब मोई भरोस हुए हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो सारा वातावरण प्रभु बना देती है, जिससे श्रद्धा बढ़ जाती है, भगवान के प्रति दिव्य प्रेम बढ़ जाता है। आओ आगे चले। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परि उपास्ते, सर्वत्र गं अचिन्त्यं च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। मगर वो जो पूजे कपि पाक जात, जो काई मदाई में और पुरसबात, ख्यालो जौरो ब्यासे बलन, जो हाजर नाजर और बेगजर। अर्जुन, तूने प्रश्न किया साकार निराकार का। साकार के बारे में भगवान ने सज्जनों श्रद्धा को लिया, और निराकार में भगवान जी जरा और ही निराले ढंग से बताना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक नहीं बताएंगे, क्योंकि महाराज जी भक्ति में विशेष रुचि लेती हैं और भक्ति कैसे बढ़ती है इस पर प्रकाश डालते हैं। इसी भगवान ने सिर्फ इसको स्पर्श किया है निराकार को। गीता में निराकार को स्पर्श किया गया है, विस्तार से नहीं बताया गया, क्योंकि महाराज जी पहले कह चुकी हैं ये बड़ा मुश्किल है निराकार से अपनी भक्ति बढ़ा लेना,
अपने आप को ठहरा लेना, बिगड़े हुए मन को बैठा लेना। अब वो उनकी इच्छा है कि जीव भक्ति करे, भक्ति से मन को टिकाए, भक्ति से मन को ठहराए। हवा सपने अब यहां से शुरू हो गया भक्ति का उपदेश। महाराज जी की श्रीमुख से प्रारंभ हो गया। मेरे सजनों, मेरी देवियों, हवा सपने काबू में रखे तमाम, सकूं तवाज़न दिल में मदाम। सबसे पहले नहीं, आपने नहीं बोलना। सबसे पहले वो अपने शरीर के एक एक अंग के कामों को देखने लगता है। अब देखिए, एक एक अंग का निरीक्षण करने लगता है भगवान जी की प्रेरणा से। आंखों को देखता है, बाकी अंगों को एक एक करके देखता जाता है और उनसे जो कर्म कुकर्म हो रही हैं, सुकर्म हो रही हैं, उन पर विचार करता है। लेकिन ये प्रभु की कृपा के बिना मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, असंभव असंभव असंभव। महाराज जी की जब पूरी कृपा होने लगती है तब जीव आत्मनिरीक्षण इसे कहती है अपनी भाषा में, मातृभाषा में आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तब वो टटोलेगा एक एक। जैसे दिवाली से कुछ दिन पहले हम एक एक घर का कोना साफ कर लेती है, जहां मरम्मत करानी हो, जहां कुछ भी करवाना हो, एक बार एक नई शक्ल मकान को दे देती है। बड़ा प्यारा लगता है मकान, बरकत पड़ती है कमाई में, अति सुंदर। इस तरह जीव जब अपने अंतःकरण की सफेदी करने लग जाता है, अंतःकरण की सफेदी भगवान के दिव्य प्रेम से होती है, चमक उठता है अंतःकरण। तो अपने मालिक कह रहे हैं, हवास अपने काबू में रखे तमाम। मैं भक्ति ठीक कर रहा हूं या नहीं? तो महाराज जी ने कहा, जरा अपने अंगों को तो देख। जो अंग से पहले कुकर्म हो रहे थे अब तो नहीं हो रहे ना, अब तो अंग टिके हुए हैं ना। ये भगवान ने हमें इशारा किया, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, कि अपने एक एक को भगवान ने जितने अंग दिए हैं, हर एक का अपना अपना फंक्शन है, हर एक की अपनी अपनी क्रिया है, अपना अपना स्वभाव है, उसको देखें। जो शास्त्रों में बताएंगे मेरे से उसी तरह कर्म हो रहे हैं ना। मैं महापुरुषों के अनुभव से के बाहर तो नहीं जा रहा, मैं उससे बाहर तो नहीं जा रही। बड़ी जल्दी जीव अपने भक्ति कर ले, अपनी शक्ति कमा ले, भगवान की ओर बढ़ चले, यदि हम अंगों का निरीक्षण करते रहे, निरीक्षण उनकी क्रियाओं के देखते रहे। भगवान ने इशारा किया भक्ति कमाने वाले आप जैसे नेक जीवों को, जो मैंने अंग दिए हैं और अंग के काम दिए हैं, उनकी क्रियाओं की ओर देखते रहा करो, कि दिन भर में मुझसे कोई ऐसी क्रिया ना हो जो शास्त्रों की उलट हो। इससे जीव का अंतःकरण कितनी जल्दी निर्मल हो जाता है। मेरी देवी, देखो भक्ति किस तरीके से भगवान जी बता रहे हैं। भक्ति महाराज जी कहती हैं बड़ी जल्दी हो जाए यदि जीव कुकर्म न करे, अर्थात जो महापुरुषों ने अनुभव किया उसी के अनुसार जुट जाए, लग जाए, उसी के अनुसार हम लग जाएं। इसलिए हम सबका परम धर्म है अपना निरीक्षण करना, अपने आप को टटोलना। जैसे झाड़ू आप देती हैं अपने घर में, बस एक एक कोने में झाड़ू दिया जाता है, इस तरह भगवान का प्यारा एक एक अंग की क्रियाओं पर निरीक्षण करता रहता है। मुझसे कोई कुकर्म तो नहीं हो रहा, ऐसा कोई कर्म तो नहीं हो रहा जिससे कि मेरा और मेरे परिवार का और समाज का नुकसान हो या हानि हो। बहुत सुंदर। सकूं वो तवाज़न हो दिल में मदाम। ऐसे नेक जीव को भगवान कहते हैं मैं गारंटी देता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं, उसका मन टिका रहेगा, उसके अंग टिके रहेंगे और शांति मिलेगी। गौर करना जाके, मैं तो थोड़ा सा समझा सकता हूं इतने टाइम में। उसको उसके मन का तवाज़ुन बना रहेगा, जिससे भले कर्म हो रहे हैं, भले विचार हो रहे हैं, उसके मन भटकता नहीं, भटकाता नहीं।
भटकता नहीं, भटकाता नहीं। जो पहले मन टिकता नहीं था, टिकने देता नहीं था, अब वो भटकता नहीं, भटकाता नहीं, वो ठहर जाता है, क्योंकि उससे कोई बुरा कर्म होता नहीं। ऐसी मेरी बेटी से कोई ऐसा एक्शन नहीं होता जिसका रिएक्शन बैड हो। कितनी अच्छी बात कह रही है, जो हम लोग अपनाने में लगे हुए, जुटे हुए हैं। हर एक की भलाई से मसरूर हो, मुझी से वो वासल मजहूर हो। हर एक की भलाई से मसरूर हो। ऐसे नेक जीव हर एक की भलाई में लगे होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते, उससे बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनमें बुरे विचार नहीं, खुद बुरे कर्म नहीं करते, इससे वो किसी का बुरा नहीं कर सकते। बहुत अच्छे मेरे प्रभु, बहुत अच्छे। ऐसी मेरी बेटी की बुरा करना तो दूर रहा, किसी के उलट सोच भी नहीं सकती। किसी को नुकसान पहुंचाना है, ये उसके मन में भाव आएगा ही नहीं। वो अपने विचारों में, अपने आप में गदगद रहती है। वो अपने विचारों में मेरे भैया गदगद रहता है, क्योंकि महाराज जी का चिंतन, महाराज जी का स्मरण उनमें रहता है। तो फरमाया हर एक की भलाई से मसरूर, उन्हें भलाई करते हुए मुसर्रत प्राप्त होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, दिव्य लाभ उनको और समाज को होता है। मुझी से वो वात्सल लोग, ऐसे नेक जी भगवान कहते हैं क्या हो जाती है, भगवान के योग्य हो जाती है। भला कर्म करने 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 से क्या होता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। जैसे दाया बाएं हाथ को धोता है और बाया दाएं को धोता है, दोनों धुल जाती हैं। कितने हाथ चमक उठती हैं जब एक दूसरे को धोया जाता है। इसी तरह अंतःकरण चमक उठता है जब भले कर्म हमसे होने लगते हैं। भला देखना, भला सुनना, भला चलना, भला विचार करना, बहुत अच्छे। देखिए भक्ति कमाने का तरीका, क्या हमसे भले कर्म होते रहे। देखिए महाराज जी कहां नीचे उतर रहे हैं, फायदा उठा लो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। हमसे कोई बुरा कर्म ना हो। तो बुरा कर्म होता कब है, जब बुराई करें तब ना, तब उसमें बुराई का विचार ही नहीं आता। भक्ति हो तो ऐसी हो, जुटे तो हम ऐसे जुटे कि हमारे में भला विचार, बुरा विचार ही ना आए। ये मजा आ गया जीवन को सफल करने में। कर्म तो बाद में बुरा होगा ना, पहले तो बुरे विचार आएंगे, तो बुरा विचार टच ही ना करे अंतःकरण को। सोचना घर में जाकर, बुरा कर्म बाद में होता है, पहले कर्म का भाव बनता है, विचार बनते हैं। तो विचार बनेंगे कहां, इतने उसके भले विचार हो चुके हैं, भली भावनाएं हो चुकी हैं, कर्म तो बाद में होती हैं। ऐसा नेक जीव अपने जन्म को सफल कर जाता है। पहले होता है बुरा विचार, फिर होता है बुरा कर्म। मैं ठहरू जरा सोचो, पहले बुरा विचार आएगा, फिर बुरे विचार का रिएक्शन होता है बुरा कर्म। अच्छा, तो उसमें तो बुरा विचार आता ही नहीं। जब बुरा विचार नहीं आएगा, बुरा कर्म नहीं होगा। वो तो भलाई करता जाएगा, और उस भलाई का रिएक्शन अंतःकरण निर्मल। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, ये सिद्धांत है। क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने और बराबर रहती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म के अंदर आता है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। ऐसे जीव में भगवान जी खुद बिठा देते हैं, भला करता जा, भला पाता जा। इससे उससे बुरा होता ही नहीं, वो बुराई करता ही नहीं, क्योंकि बुरा विचार आएगा तो बुरा कर्म होगा, बुरा कर्म होगा तो बुरा फल मिलेगा। वो पहले बुरा बीज नहीं डालता। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वारे भारत, कैसे सपूत भारत ने पैदा किए। अपने आप को देखते रहो मेरी बेटी, देखते रहो मेरे सज्जनों, कि बुरा विचार ना उठे। बुरे कर्म पर मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा ऐसा ना कहा करो, मैं बुरा विचार ही नहीं करूंगा। लो, अब आप निभा सकेंगे अपना संकल्प। बुरा विचार कब उठते गए, जब बुरा संपर्क हो, मेल जोल, उठना बैठना बुरों के साथ हो,
तब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, भले कर्म नहीं कर सकते। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में बड़ा जोर दिया गया है क्या, शुभ संपर्क पर, कि मैंने संपर्क ही शुभ करना है, गुड कंडक्ट। कंडक्ट से ही कैरेक्टर बनता है। आप बीज को लीजिए कि मैंने बीज बुरा डालना ही नहीं, उसमें मेरी बुराई है, मेरे समाज की बुराई है, मैंने बुरा कोई कर्म नहीं करना। ऐसा जीव बड़ी जल्दी अपने आप को निर्मल करता हुआ भगवान के योग्य बनता जा रहा। देखिए भक्ति कैसी शुरू होती है। अंगों से कोई बुरा कर्म ना हो, और बुरा कर्म उसी का नहीं होगा जिसने पक्का इरादा कर दिया है इस जीवन में मैंने भगवान की भक्ति कमानी है, इसलिए मैंने भले कर्म ही करनी है, मैंने बुरे कर्म नहीं करने। परमात्मा आपको शक्ति देंगे और आप भले कर्म ही करते रहेंगे। मेरी माताएं बेटियां बड़े गौर से सुन लें, आपका मन नरम होता है, इसलिए बड़े ध्यान के साथ मेरे से भले कर्म ही होंगे। जब मैं बुरे विचारों में नहीं लगती तो मेरे से बुरे कर्म हो कैसे सकते हैं। शाबाश। और भगवान से प्रार्थना करता रहा, प्रभु दिव्य शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मेरे रोम रोम से भले कर्म निकलते रहे, रोम रोम मेरा भला कर्मों से भरता रहे। थोड़े दिनों में आप अपना कल्याण कर देंगे अगर इस बात पर गहराई में उतरे, गहराई से सोचे तो। हवास अपने काबू में रखे तमाम, हवास कहती हैं इंद्रियों को, वो अपने हवास अपने अंगों को अपने अधीन रखेगा। दुनिया वाले क्या गए, 99% आजकल की विचित्र समय में जीव 99% किसके अधीन है, अंगों के अधीन है, इंद्रियों के अधीन है। और ऐसे विचित्र समय में भगवान हमें चोटी का उपदेश दे रही है, और वो भी अपने आप को कंट्रोल करने का, वो भी अपने पर हावी आने का उपदेश दे रही है। बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं भगवान जी। वातावरण खराब है, विचार खराब है, इरादे गंदे हैं, मेल मिलाप बहुधा है। ऐसे समय में भगवान जी कह रहे हैं हवास अपने काबू में रखे तमाम। परमात्मा ताकत देंगे, जो उपदेश दे रहे हैं हम सबको वो शक्ति भी देंगे कि हम लोग शुभ विचार करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, शुभ संपर्क बनाएंगे। सकूं तवाज़न दिल में मदाम। कैसे विचित्र समय जा रहा है, अपने संपर्क को ठीक नहीं करते, विचारों को ठीक नहीं करते, और चाहते क्या है, पीस ऑफ माइंड। अंदर ही अंदर में मेरी बेटी पीस ऑफ माइंड चाहती हैं। ये उसी तरह मजाक कर रहे हैं अपने साथ, जैसे किसान हल भी चलाए, आप उसके अंदर वो बड़ी अच्छी खाद भी डाले, पानी भी डाले, लेकिन क्या बीज डालता ही नहीं। बाबा ऐसा भी कोई बेवकूफ किसान होगा? ये सारा समय बेवकूफी का है। अच्छे विचार नहीं डाले, अच्छा सत्संग नहीं करना, गीता नहीं पढ़नी, मनन नहीं करना, और चाहते क्या है, पीस ऑफ माइंड। हमारे अंतःकरण में अमन होगा, चमन होगा, टिके रहेगा मन। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कैसे अजीब समय जा रहा है, और भगवान की कितनी कृपा हो रही है। सवेरे शाम हमारे में शुभ विचारों का बीज डाल देंगे। ये तो बीज है अपने विचारों को शुभ बनाने का। शुभ विचार से शुभ कर्म होंगे, हाय हाय, शुभ कर्म से शुभ धर्म होगा, और शुभ धर्म का नाम ही कैरेक्टर है। शुभ धर्म का नाम ही इंसानियत है, मानवता है। पूरी कोशिश करो, मेरी नेक दुआएं लो, नेक भावना बनाओ और तर जाओ कि मैंने इस जन्म में तो तर जाना है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस जन्म में तो मैंने आनाकानी नहीं करनी, मैंने तर जाना है, तर जाना है, तर जाना। भगवान आपको शक्ति देंगे। आप कैसे इरादे की कदर कर रहे हैं मेरे प्रभु, तभी तुमने इतना सुंदर वातावरण बना दिया, इतना अच्छा वातावरण कि आपके अंतःकरण रूपी क्या क्या शरीर के अंदर, तो क्या कहूं, जमीन के अंदर, अंतःकरण रूपी जमीन के अंदर ये अपना चोटी का ज्ञान का बीज डाल रही है, ज्ञान का बीज। और घोर कलयुग के अंदर
जब मैंने अभी अभी कहा 99% नर नारी क्या हो चुके हैं, बार मुखी हो चुके हैं। बार मुक्ता क्या होती है? इंद्रियों के अधीन रहना, गंदी आदत लगा लेना, गंदा संपर्क करना। परमात्मा आपकी रक्षा करे। परमात्मा गीता द्वारा आपको बचाते रहे। गीता से बढ़कर चोटी का ज्ञान नहीं है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। प्रभु के श्री चरणों में मेरी हार्दिक प्रार्थना है, आपकी रक्षा करें। आप में बुरे विचार स्पर्शी ना होने पाए, तब आप अपने आप में टिके रहेंगे। गीता हमारे लिए ऐसे ही काम कर रही है जैसे कनक को बचाने के लिए किसान बाड़ लगा देता है। बाड़ जियो जी, ताकि पशु पक्षी कनक को खा ना जाए। कनक अभी बच्चा है, कनक अभी कच्ची है। बिल्कुल इसी तरह भगवान साक्षी हैं। भगवान जी ने सत्संग की बाड़ लगा दी है ताकि कुकर्म, कुविचार और कुसंपर्क हमें खा ना जाए, हमें बर्बाद न कर डाले। भला हो भगवान, हम और क्या कहें। बड़ी भलाई है भगवान की हमारे पर, बड़ा भारी उपकार है। जैसे बाढ़ लगाने में किसान अपने पर उपकार कर रहा है, उतनी खेती ज्यादा होगी। हाँ, इस तरह सत्संग देने में भगवान जी हमारे पर भलाई कर रही हैं, भलाई पर भलाई कर रही हैं, ताकि हमारा जन्म सफल हो जाए। ये जो खोटी वृत्तियां, ये नेगेटिव क्वालिटीज है, वो हमें बर्बाद ना करें। भगवान जी हम क्या कहें सिवाय इसके। भला हो आपका मेरे प्रभु, भला हो। घोर कलयुग में हमें सत्संग की बाढ़ दे दी ताकि हम अपने आप को समझें, समझ के अपना कल्याण करते रहे, अपना बचाव करते रहे। बिल्कुल सत्संग मुझे ऐसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे अच्छा किसान अपने खेत को बचाने के लिए बाढ़ लगा लेता है। ये मालिक हमारे लिए हर सुबह शाम बाढ़ लगाती है। सवेरे भी महाराज जी देखने आती है, इनके अंतःकरण रूपी खेती शानदार है ना। शाम को फिर निगरानी करने आते हैं, जैसे किसान सवेरे शाम अपने खेत को की निगरानी करने जाता है। भला हो मेरे प्रभु, भला हो। इतनी भलाई भगवान जी किस पर कर रहे होंगे जितनी हम पे हो रही है। बड़े कृतज्ञ हैं हम अपने प्रभु के, बड़े कृतज्ञ। आप भी शुक्र मनाया करो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों के मालिक इतनी कृपा। और घोर कलयुग के अंदर, घोर कलयुग का अर्थ क्या होता है? जहां ये पांचों चोटी पर पहुंचे हुए हो, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, जब इनका बोलबाला हो रहा हो और शुभ वृत्तियां घटती जा रही हो, तो उनको हमारे महापुरुष कह गए घोर कलयुग। कितने जीव है भगवान के प्यारे। आप देखो अपनी गली में, जिस गली मोहल्ले में से आप आए हैं, कितने जीव हैं जो उठ के स्नान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सत्संग के लिए आते हैं। इसे बोलते हैं घोर कलयुग। परमात्मा आपको उठाती है, परमात्मा आपको चुस्त बनाती है, आपके लिए सत्संग की प्रेरणा देती हैं, आपको ले आती हैं, गीता भी सुनाती हैं। घोर कलयुग के अंदर कोई मानने को भी तैयार नहीं। अगर आप कहें ना कि हम तो रोज सत्संग में जाती हैं और गीता जी सुनती हैं, कोई माने कि नहीं। आप अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर भाई बैठ। बड़े प्रेम पूर्वक रीझ के रिझा के बैठे अकेला दो घड़ी भाई ईश्वर के गुण गाया कर बैठ। आह मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर। भाई मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया। बैठे अकेला दो घड़ी
ईश्वर के गुण गाया कर। बैठ देख दया उस परमेश्वर की, गीता का जिस ज्ञान दिया। सोच विचार जरा तू मन में, कितना है कल्याण किया। सोच विचार जरा तू मन में, कितना है कल्याण किया। सोच विचार जरा तू मन में, कितना है कल्याण किया। सोच विचार जरा तू मन में, कितना है कल्याण किया। आहा आहा धन्यवाद धन्यवाद। बैठे अकेला दो घड़ी, ईश्वर के गुण गाया कर। भाई बैठ अकेला दो घड़ी, ईश्वर के गुण गाया कर। बैठे अकेला दो घड़ी, ईश्वर के गुण गाया कर। भाई बैठ अकेला दो घड़ी, ईश्वर के गुण गाया कर। बार बार कृतज्ञता प्रकट किया करे अपने भगवान के सन्मुख। प्रभु कितनी कृपा की। घोर कलयुग जब जीव सारे बार मुखी हैं, बार मुखी, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, राग में, द्वेष में, सब जीव गली महल्ले वाले देख लो इसी में लगे हुए। अपने अनमोल समय समझते ही नहीं। वो तो आपको बुद्धू कहती हैं, अपने आप को सुबुद्धि कहते हैं। आपको कहेंगे बुद्धू। वक्त ऐसा आया हुआ है, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। ऐसे समय में, ऐसे वातावरण में, ऐसा शुभ वातावरण बना के अपना प्यारा बनाना बड़ी कृपा है शहंशाह की, बड़ी कृपा है अपने भगवान की। बैठे अकेला दो घड़ी, ईश्वर के गुण गाया कर। भाई बैठ अकेला दो घड़ी, ईश्वर के गुण गाया कर। बैठे अकेला दो घड़ी, ईश्वर के गुण गाया कर। बैठ मन मंदिर में गाफला, झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफला, झाड़ू रोज लगाया कर। समझा लो अपने मन को, यही बड़ी लियाकत है। मन को अंतर्मुखी बनाना बहुत दानाक है वो मेरी बेटी, बड़ा शाना है वो मेरा भाई, जो मन को अंतर्मुखी बनाता जा रहा है। और अंतर्मुखी कौन बनाएगा? जो भगवान को प्रमुखता देगा। भगवान को प्रमुखता देना, भगवान को प्रेफरेंस देना। क्या नहीं मनुआ? सबसे बड़ा तेरा जो काम है वो भगवान की भक्ति है। भगवान को अपने प्रति खुश कर लो। और ये तब होता है जब भगवान को विशेषता दी जाए, प्रमुखता दी जाए। इसके जब हम प्रमुखता देंगे, समय भी निकाल लेंगे, अधिक समय भगवान की ओर लगाया करेंगे, बिगड़ी हमारी बन जाएगी, हमारा ही कल्याण है। भगवान को प्रमुखता देकर, भगवान को अधिकतम समय देकर अपना कल्याण कर लो। भक्ति पुकार पुकार के कह रही है, पुकार पुकार के कह रही है। सुनो भक्ति मैया की बात और बढ़ा लो अपने में भक्ति। भक्ति बढ़ती है भगवान को प्रमुखता देने में, भगवान को ज्यादा समय देने में,
प्रमुखता बढ़ती है भगवान का भजन करने में। जो मेरे मालिक जी, मेरे इष्ट देव आपको सारे मौके दे रहे हैं, सारे मौके दे रहे हैं। इस सुअवसर का लाभ उठाइए। कितना अच्छा सुअवसर यानी गोल्डन पीरियड भगवान ने हमें दे रखा है। आहा, बड़ी कृपा है इष्टदेव महाराज जी की, बड़ी कृपा है अपने भगवान कृष्ण की, बड़ी कृपा। हम नहीं उतार सकते। हाँ, इस रूप में उतर सकता है कि भगवान की वाणी को अपनाया जाए, भगवान की वाणी में दिल लगाया जाए। फिर जो हमारे पास इतना एहसान हो रहा है प्रभु जी का, वो उतरता तो नहीं, अपनाया जाए तो वो हमारा अपना बन जाता है। अपनाना, अपना बनाना, अपनाया जाए इज इक्वल टू अपना बनाना। अपना बना लिया वो हमारा अंग बन जाता है, हमारे दैनिक चर्या का वो विशेष अंग बन के रह जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। समझे मेरी बेटी, समझे मेरे सजनों। तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई प्रभु, तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई। तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई, तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई। आ तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई, तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई प्रभु, तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई प्रभु, तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई। अजी तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई, तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई। तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई, तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई। एकांत में बैठकर भजन करो, जाप करो, भगवान के कृतज्ञ हो जाओ। मेरी बारंबार आपसे प्रार्थना है, भक्ति योग प्रभु ने शुरू करवाया जी, बारंबार प्रार्थना है, बिल्कुल नजदीक पहुंच जाओ, जाप करके, भजन करके, भले कर्म करके, बिल्कुल नजदीक। तन ने नहीं पहुंचना, जो तन को चलाने वाली वृत्ति है उसने पहुंचाना है। और तू मेरा मैं तेरा है अब समझ आ गई, आ तू मेरा आ तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई, तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई। गीता ने बतलाया अब समझ आ गई, गीता ने बतलाया अब समझ आ गई। प्रभु गीता ने समझाया अब समझ आ गई, गीता ने समझाया अब समझ आ गई। वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे अब समझ आ गई, वही वही भक्त गए प्यारा मुझे अब समझ आ गई, वही भक्त तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई प्रभु, तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई। अजी तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई, तू मेरा मैं तेरा अब समझ आ गई। कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम
प्रभु इष्टदेव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की, सबका आना सफल करना मेरे दयालु कृपालु इष्टदेव। हार्दिक धन्यवाद प्रभु जी, हार्दिक धन्यवाद।